नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर सिंध हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। इमरान इस्माइल के ड्राफ्ट पर दस्तखत न करने के ऐलान पर सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, गवर्नर सिंध पहले ऑर्डिनेंस पढ़ लें, बिल पेश करें तो ये मुखालिफत करते हैं। नस्ला टावर जाकर लोगों को उकसाते हैं। तामीरात के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बना रहे हैं। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर अपोजिशन के एतराज़ पर बात करने को तैयार हैं। मकामी हुकूमत को मजीद बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन भी लोकल काउंसिल को दे दी जाएगी। एक आपके इल्म है कि एक ऑर्डिनेंस जो है फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दी, ये जो आजकल चल रही हैं इश्यूज़, जो बिल्डिंग्स हैं या जिन ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे मकानात बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने, कानून के ज़रिए कमीशन बनाने की बात की गई है, जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है और वो आपके इल्म है और उस पर भी बात की। कमीशन बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में होगा और रिटायर्ड जज होगा जो भी, और उसके साथ फिर कमेटी के कुछ मेंबर्स, कमीशन के कुछ और मेंबर्स होंगे। बनी गाला वो वायलेशन में बना था, उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वज़ीर आज़म ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा लिया। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं, लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्लान ये है कि ये कलेक्शन भी जो है वो लोकल काउंसिल्स को दे दी जाए।